वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 21 अब हमारा शुरू होगा। यहाँ पर कुछ कायदे लिखे हैं, इन कायदों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कायदे समझ लेंगे तो आसानी से हमको ये पढ़ना और समझना आ जाएगा। अगर इन कायदों को ना समझे तो बहुत पढ़ने में दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये गोल दायरा जो बना है, तो इस गोल दायरे का क्या मतलब है, ये मीम का क्या मतलब है, ये तौ का क्या मतलब है, जीम का क्या मतलब, जा का मतलब, सौद का मतलब, लाम का मतलब, इन सब का क्या मतलब है। जैसे हम जब पढ़ते हैं कुरान तो ये आयत बनकर आती है इस तरह से, जैसे ये आयत बनी है, ये तौ की आयत बनी है, ये जीम की आयत बनी है, तो इन सब का क्या मतलब है, ये सब इसमें ये बता रहे हैं कि जो गोल दायरा होता है ये वक्फ ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। ये जो मीम है ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। यानी अगर कहीं मीम कुरान पढ़ते समय अगर ये मीम आ जाती है तो यहाँ पर उस पर यानी कि आयत यानी रुकेंगे ज़रूर, ये वाजिब यहाँ पर हो जाता है। तो की जो आयत है ये वक्फ मतलब की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर है। जीम ये जो आयत होती है ये जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। यानी कि अगर यहाँ ठहरें तो ये बेहतर है और अगर ना ठहरेंगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, जायज़ है। ज़ा ये वक्फ़ मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना बेहतर है। स्वाद ये वक्फ़ मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। यानी मुरख़्ख़स का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लाम अगर आयत के ऊपर लिखा हो तो ठहरने और न ठहरने में इख्तलाफ है। आयत के अलावा लाम लिखा हो तो न ठहरे, यानी अगर आयत के ऊपर लाम लिखा है तो ठहर सकते हैं, और अगर आयत नहीं है सिर्फ लाम लिखा है तो वहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। अगर ठहर जाएँ तो उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे। वक्फ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इयादा कहते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते कहीं हम रुक जाएं, कोई आयत ना हो और पढ़ते पढ़ते रुक गए और फिर उसको पीछे से पढ़ने को इयादा कहते हैं। यानी सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर कहीं आयत नहीं है तो वहाँ आयत बनाकर अगर पढ़ते हैं तो फिर दोबारा उसे पीछे से पढ़ेंगे, इसको इयादा कहते हैं। यहाँ भी कुछ कायदे लिखे हैं कि वक्फ का मायने यानी कि ठहरने और रुकने के होते हैं। यानी जब आखिरी हर्फ पर सांस और आवाज़ दोनों रोक देते हैं, इसमें ऐसे समझाया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे यह हर्फ है स्वादिकीन, इस तरह से ये ठहर गए, ये आयत बन गई, तो इसे वक्फ कहते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो उसे हर्फ को वक्फ में साकिन कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर पेश है, यहाँ पर दो पेश हैं, ठीक है, तो इसे वक्फ में क्या करेंगे, यहाँ साकिन कर देंगे। जैसे यहाँ पर साकिन हुआ है, ये दो हर्फ देने की बजाय ये दो लफ्ज़, यानी कि यहाँ पर तो पेश लगा है पर इसे अगर रोककर पढ़ेंगे आयत बनाकर वक्फ करके, यानी कि तो इस तरह साकिन कर देंगे हमज़ा को। इसी तरह जैसे रा पे दो ज़बर है पर इसे जब वक्फ करेंगे यानी रुकेंगे तो रा को साकिन कर देंगे, इस तरह से। यहाँ पर भी दो पेश हैं, तो इसी में ये समझाया जा रहा है। इसलिए बार बार ये हम अर्ज़ करते हैं कि ये कायदे जो होते हैं इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ लिखा है कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हो तो उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर दो ज़बर हैं, ठीक है, हालांकि ये अल्फाफन हैं, अल्फाफन, पर जब यहाँ पर आयत करेंगे तो यहाँ पर एक ज़बर बना देंगे और अलिफ को यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे ये देखें यहाँ पर एक ज़बर कर दिया और आगे अलिफ लगा दिया है, तो उसमें यही समझाना चाह रहे हैं। तो अल्फाफन की जगह जो है अल्फाफा पढ़ेंगे जब आयत बनाएंगे। तो स्वादिकीन इस तरह, नादिमीन, मुस्तकीम, फी, हालांकि ये फी ही इस तरह है मगर ये आयत यानी रुकने की वजह से, वक्फ करने की वजह से फी इस तरह करेंगे। शफताइन ये आयत बन गई। बिलहक, बिलहक़ी है ये, पर इसे जब सांस छोड़ेंगे यानी रोकेंगे वक्फ करेंगे तो बिलहक। नस्तईन, नस्तईन है पर आयत रोकने की वजह से नस्तईन। यशा मिन क़ब्ल शहर, शै लहव, लहवुन को क्या करेंगे लहव। क़दीर बर्क़, बिह, बिही बिह। इबादिही, इबादिह, यानी अगर आयत करेंगे तो क्या करेंगे इबादिह। बिअम्रिह, रब्बह, अख़लदह, मवाज़ीनुह, यानी नूह, नून जब पढ़ेंगे तो आखिर में हा साकिन का आवाज़ इस तरह करेंगे, नूह,
موازینہ موازینہ، الفافا علما نبیا۔ یہاں پر دیکھیں وہ مثال آ گئی جو ہم نے یہاں پہ پیچھے جو عرض کیا تھا گول طوا پر، تو وہ یہ مثال یہاں پر آ گئی ہے۔ قوہ یعنی یہاں پر تا کو اب ہا ساکن سے بدل دیں گے، ورنہ اس کو قوتن پڑھتے۔ اس طرح کا جب تا آئے اور جب اس پہ ساکن کریں گے تو ہا ساکن سے بدل دیں گے، جیسے یہاں پر یہ پیچھے سمجھایا گیا تھا کہ گول طوا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو تو اسے کیا کریں گے، ساکن سے بدل دیں گے یا تنوین ہو۔ تو اسی طرح اس میں یہاں پر یہ مثال اس کی آ گئی ہے کہ جب اسے وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے۔ قوہ رقبہ، یہاں بھی تا ہے پر اسے ساکن کرنے کی وجہ سے، آیت بنانے کی وجہ سے ہاں میں تبدیل کر دیں گے۔ رقبہ جاریہ ریہ، اس طرح سے ہا کی آواز آئے گی۔ وَتَوَلَّى مِنَ الْأُولَى فَتَرْضَى وَانْحَرْ فَارْغَب فَحَدِّثْ فِيهَا تَهْتَدُوا قَوْلِي خَيْرًا الْوَصِيَّةُ۔ اچھا یہاں پر ایک قاعدہ اور آتا ہے نون قطنی کا۔ نون قطنی کا قاعدہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے پہلے اس کا ایک قاعدہ دکھاتے ہیں کہ نون قطنی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک قاعدہ لکھا ہے کہ نون قطنی یعنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نون ساکن، یہاں پر نون پہ ایک زیر دے دیا گیا ہے، یہ چھوٹا سا نون آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ نون کے نیچے ایک زیر دے دیا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں نون کے نیچے یہ ایک زیر دے دیا ہے۔ تو جب اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے، یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون بھی پڑھیں گے، اور اگر ملا کر نہیں پڑھتے یعنی کہ آیت بنا کر پڑھتے ہیں تو پھر نون نہیں پڑھیں گے۔ تو پہلے ملا کر پڑھتے ہیں خیرن الوصیۃ، خیرن ال جب کریں گے تو را کو کھینچیں گے نہیں، بغیر کھینچے پڑھیں گے خیرن النل خیرن الوصیۃ، اور اگر آیت بنا کے پڑھتے ہیں خیرا تو را کو ہلکا کھینچیں گے، پھر الوصیۃ خیرا الوصیۃ۔ شیبن السماء شیبا السماء منیبن ادخلوها منیب ادخلوها۔ اس کے میں دونوں طریقے عرض کر رہا ہوں، یعنی وصل اور وقف دونوں طریقے اس طرح سے پڑھیں گے۔ مبینن اقتلوا مبینن نینق یعنی دو نون پڑھیں گے یہاں پر، مبینن اقتلوا۔ جب آیت بنا کر پڑھیں گے یعنی وقف کریں گے مبین اقتلوا، اب یہاں پر حمزہ کو پیش دے دیں گے اقتلوا۔ قدیر الذی قدیر الذی خبیر الذی خبیر الذی۔ اس کے یہ دو طریقے پڑھنے کے ہوتے ہیں، نون قطنی کے دو قاعدے ہوتے ہیں، اس طرح اس کو یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ سبق نمبر ہمارا 22 شروع ہوگا تو یہاں پر نماز شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر یہ ثنا ہے اور یہاں پر والحمد شریف ہے، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد۔ یہ سب انشاءاللہ یہ 22 میں بتائیں گے کس طرح ان کو یہ پڑھا جاتا ہے۔